राम का आगमन तब होता है जब वो पत्र बढ़ जाते हैं, जनता त्राही त्राही करने लग जाती है, अनगिन समय बीत जाता है। तुलसीदास जी के स्वामी सुपुत्र यानी चारों राजकुमार चिरंजीवी हो, सभी दीर्घायु हो, तो राम अवतरित होते हैं, ईश्वर अवतरित होते हैं। एक उद्देश्य नहीं है राम जन्म हेतु, एक कारण नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है, एक हेतु नहीं है। राम जन्म के हेतु अपारा, राम जन्म के कई हेतु हैं, कई कारण हैं। भगवान अनंत है तो कारण भी अनंत है। दुष्टों का नाश करना, भक्तों को सुख देना, शापितों को मुक्त करना, प्रताड़ितों को मुक्त करना, न जाने कितने कितने उद्देश्य लेकर भगवान धरती पर आते हैं। राम लोक में आकर भी लोकातीत रहते हैं, तर्क बुद्धि में वे समाते नहीं हैं, यह सच है। उनका जन्म और जीवन दोनों दिव्य होता है। भगवान गीता में भी कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। वह हमारे लिए आते हैं, अपने लिए नहीं आते हैं। हमेशा जीवों के लिए आते हैं, पर जीव अपने लिए आता है। हम सब खुद के लिए आते हैं, खुद के स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति में लग जाते हैं, लगे रहते हैं, इसलिए जन्म मरण के चक्र में और बंधते चले जाते हैं, माया के वशीभूत होते चले जाते हैं। पर भगवान हमेशा जीवों के लिए आते हैं, जीवात्माओं के लिए आते हैं। जीव अपने लिए आता है, अपने जीवन के उद्देश्य, अपने अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए भी आता है। पर ईश्वर का अवतार ऐसा नहीं है, ईश्वर अपने लिए नहीं आते, हम सबों के लिए आते हैं। श्री अरविंद ने भी लिखा है इन द आवर ऑफ गॉड, इन द आवर ऑफ गॉड देव मुहूर्त पृथ्वी पर कभी कभी आते हैं। देव मुहूर्त ऐसा होता है जिसमें भगवान सबके साथ मनुष्य रूप धारण कर विचरते हैं। श्री अरविंद लिखते हैं देव मुहूर्त ऐसा होता है, इन द आवर ऑफ गॉड ऐसा होता है जिसमें भगवान सबके साथ मनुष्य तन धारण कर, मनुष्य रूप धारण कर विचरते हैं। तो भगवान आए अपने पार्षदों के साथ, अपने अंश के साथ, अपने सखा के साथ। राम आए तो भरत आए, लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए तो उनकी मित्र मंडली आई, साकेत लोकवासी आए, जीवन मुक्त आत्माएं आई, ऋषि आई, उनके सहयोग के लिए ऋषि विश्वामित्र आए, वशिष्ठ आए, याज्ञवल्क्य आए, अत्रि आए। सब साधन सुयोग सब जुड़ गया तो राम आए। तो रावण तो पहले से उपस्थित था, वो तो प्रतीक्षा कर रहा था अपनी मुक्ति के लिए। राम आए तो सबकी मनोकामनाएं पूरी हुई, मन तृप्त हुआ और सब अपने अपने ढंग से प्रभु का सहयोग करने लगे। अब प्रश्न उठता है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनसे हम पूछ रहे हैं, राम आए तो हम राम का क्या करते हैं? राम को स्थापित करते हैं या राम को निष्कासित करते हैं? ये प्रश्न अपने आप से प्रतिदिन प्रति क्षण कहिए पूछना चाहिए। राम को स्थापित करते हैं या राम को निष्कासित करते हैं? ये प्रश्न पूछिए। राम आए तो माता कैकेयी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, फिर वन से वापस आए तो प्रतिस्थापित हुए। हमारे हृदय में बड़ा द्वंद्व होता है। हमारे भी हृदय सिंहासन में राम विराज सकते हैं। राम तो हमारे हृदय में आने के लिए तैयार है, हमारे अंतर मन में, हमारे अंतर चेतना में आने को तैयार है। हम उनको स्थापित करेंगे या निष्कासित करेंगे, ये हम सब पर निर्भर है। ये हम सब पर निर्भर है। यदि हमारा हृदय भक्ति से ओतप्रोत है, अंतःकरण में श्रद्धा है, अंतःकरण में सद्भाव है, तो हम स्थापित कर लेंगे, और तर्क बुद्धि है, कुटिल बुद्धि है तो निष्कासित कर देंगे।